अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की जो मैथ की बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 करें। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास इसके 4 पार्ट्स दे दिए गए, हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट जो है उसमें अयोटा की पावर हमारे पास 9 दी गई है, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। अयोटा की पावर 9। अब हमारे पास वैल्यू जो होती है वो अयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 और अयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है -1 के। हम जो यूज़ करते हैं अयोटा स्क्वायर जहाँ पे आ जाए वहाँ पे -1 लिखते हैं और जहाँ पे स्क्वायर रूट -1 आ जाए वहाँ पे अयोटा लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास अयोटा 9 है, अयोटा की पावर 9 है। ऐसी तो कोई वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसे किसी तरह से अयोटा स्क्वायर बनाना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे अयोटा की पावर क्या है 9। अब 9 को हमने ऐसे इस तरह से डिवाइड करना है कि वो अयोटा की पावर 2 हम आसानी से बना सकें। अब 9 जो है हमारे पास ऑड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आता, तो इससे पीछे एक नंबर है 8। 9 से पीछे 8 आता तो 8 2 के टेबल में आ जाता है ना, तो हम इसे लिखेंगे अयोटा की पावर 8 डॉट अयोटा की पावर 1। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही है और उनकी बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो 8 और 1 मिलके 9 बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने अयोटा की पावर 8 अयोटा की पावर 1 लिख दी। ठीक हो गया। अब 8 को हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 2 और होल पावर 4। 4 2 ज़ार 8। हमने यहाँ पे अयोटा स्केयर बना थी, इसके लिए हमने इसे लैदा किया और बाद में इसे अयोटा स्केयर बना सके इसलिए। अब ये हमारे पास अयोटा वैसे ही रह गया। अब अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 उसकी पावर 4 आ गई। ठीक हो गया। साथ में अयोटा वैसे यहाँ पे लिखते हैं कि अयोटा स्केयर इक्वल -1। अब पावर इवन है तो साइन जो है वो माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा, 1 आ गया। मल्टीप्लाई अयोटा, यहाँ पे ये जो डॉट लगा रही हूँ इसका मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। फिर से एक बार देख ले, अयोटा की पावर 9 थी, हमें किसी तरह अयोटा की पावर जो थी 2 बनानी थी। ठीक हो, ताकि हम उसकी जगह -1 लिख सकें। तो अब 9 जो है 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो मुझसे पीछे एक देखेंगे 9 से पीछे 8 होता है, 8 2 के टेबल में आता तो हम लिखेंगे अयोटा की पावर 8 डॉट मतलब मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1। फिर उसके बाद हमने किया 8 बन गया था, 2 के टेबल में आता है ना 8, तो हमने अंदर लिखा 2 और बाहर लिखा 4 क्योंकि 4 2 ज़ार 8 होता है। तो और साथ में अयोटा वैसे आ गया। अब अयोटा स्केयर बन क्या था, उसकी जगह हमने -1 लिख दिया। -1 की पावर 4 हमारे पास 1 आ जाता है, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अयोटा आ गया। ठीक होगा। हम अयोटा की पावर 14 वाला करते हैं। अयोटा की पावर 14। अब 14 2 के टेबल में आता है ना, इवन नंबर है, 2 के टेबल पे आता है, डिवाइड हो जाएगा तो हमें इस तरह से ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही रहने देंगे। 2 के टेबल में क्या आता है ये पे 14 2 7 और 14 अंदर हमेशा हमने 2 ही लिखना है क्योंकि अयोटा स्केयर की पावर -1 होती है, तो हमने स्केयर बनाने अंदर, तो इसलिए अंदर 2 ही रखना है। 2 7 ज़ार 14 होते हैं, इसलिए हमने बाहर 7 लिख लिया, 2 7 ज़ार 14। अब अयोटा स्केयर किसकी इक्वल आएगा, -1 के। यहाँ पे हमने रीजन भी लिख दी, -1 कहाँ से आया, अयोटा स्केयर -1 की इक्वल होता है। ये पावर 7 वैसे रहेगी, सिर्फ इतनी जगह जो थी उस पर हमने -1 लिख दी क्योंकि अयोटा स्केयर -1 की इक्वल था। अब 7 ऑड नंबर है, पावर ऑड हो तो साइन चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा -1। ठीक हो गया। इवन हो तो वो माइनस को प्लस कर देता है, लेकिन जब ऑड नंबर हो पावर तो माइनस को प्लस नहीं करेगा, माइनस ही रहेगा। किस लिए, अब देखिए अगर -1 की पावर 3 है, 3 ऑड नंबर है। अब -3 का पावर का मतलब होता है कि पावर के नीचे जितनी भी वैल्यू उतनी दफ़ा लिखी गई है, मतलब -1 को 3 दफ़ा 3 टाइम लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -1 आ गया। तो इसीलिए हम कहते थे कि 2 2 का पेयर बन के माइनस माइनस प्लस बन जाता है ना, अगर पावर इवन होती। -1 की पावर 4 इवन है तो 4 टाइम लिख रहे हैं, -1 -1 -1 -1, ये एक पेयर बन गए, ये एक पेयर बन गए, एक पेयर प्लस बन जाता है ना, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस 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 प्लस, तो साइन जो माइनस का वो चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। अब हम आगे वाले दो करते हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, माइनस अयोटा की पावर 90। ठीक हो गया। सबसे पहले तो अंदर वाले माइनस को हमने बाहर निकालना है किसी तरह, या तो उसे ख़त्म करना है या बाहर निकालना है। पावर क्या है, ऑड, तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, वो उसे हमने बाहर निकाल दिया। अब अंदर सिर्फ अयोटा रह गया, अयोटा की पावर 90। ठीक हो गया। अब 19 जो है हमारे पास ऑड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो 19 से पीछे एक नंबर देखना है, 18 आता है, 18 2 के टेबल में आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 18 डॉट अयोटा। ठीक हो गया। अयोटा 19 की जगह लिखा है अयोटा की पावर 18 डॉट अयोटा, मतलब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 18 और पावर मतलब 1, 18 और 1 19 बन जाएगा ना, ये माइनस
18 जो है आप 2 के टेबल में आ सकता है, ये 2 डिवाइड हो सकता है 2 पे, क्योंकि इवन हमने बना दिया तो हम लिखेंगे अयोटा की पावर 2। 18 2 के टेबल में कहाँ आता है, 2 9 18, ये 9 लिख दिया, मल्टीप्लाई अयोटा। ठीक हो गया, बाकी सारा वैसे लिख लूँ, सिर्फ अभी तक इसे चेंज कर रही हूँ मैं। अयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है, -1 के, अयोटा स्केयर इक्वल -1, तो उसकी जगह आ गया -1। उसी तरह ब्रैकेट लगाई, पावर 9 लिख दी, मल्टीप्लाई अयोटा। ठीक हो गया, माइनस पावर ऑड है तो माइनस जो है वो वैसे ही रह जाएगा, -1 मल्टीप्लाई अयोटा। ठीक हो गया, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक हो गया, एक दफ़ा फिर से देख लें। पहले तो हमने क्या करना था, इस माइनस को किसी तरह खत्म करना, पहले दोनों में माइनस नहीं था तो इसलिए हमने उसे किया भी नहीं। माइनस को किसी तरह या तो इसे हमने ख़त्म करना था या तो इसे बाहर निकाल देना था। अब पावर इवन होती है, अगर फॉर एग्जांपल 18 होता तो 18 इवन नंबर था ना, फिर तो माइनस ने प्लस से चेंज होना, हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ऑड नंबर था, पावर ऑड नंबर थी, इसलिए माइनस जो था वैसे ही रह जाते, हमने माइनस को बाहर निकाल लिया। अयोटा की पावर 19 बन गई, तो 19 जो है ऑड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो उससे पीछे 18 होता है, तो हमने क्या लिख लिया, अयोटा की पावर 18, अयोटा की पावर 1, ताकि दोनों ऐड होकर 19 बन सके। अब 18 2 के टेबल में आ जाते हैं, 2 9 18, तो मैंने अंदर 2 लिखा, बाहर 9। अयोटा स्केयर ये वाला सेम लास्ट तक वैसे लिखते आ रहे हैं, सिर्फ इसे सॉल्व कर रहे हैं। अयोटा स्केयर -1 की इक्वल होता है पावर 9, पावर ऑड थी तो माइनस जो था वो खत्म नहीं होगा, वैसे ही रह जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अयोटा आ गया। ठीक हो गया, ये हमारा थर्ड पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें अयोटा दिया ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब अगर हमने सॉल्व करना है तो किसी तरह से इसे खुद से अयोटा बनाना है। हमें दिया गया है फोर्थ पार्ट में -1 की पावर -21/2 दिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास -1 के ऊपर अगर स्क्वायर रूट हो तो वो अयोटा की इक्वल आ जाता है ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर -1/2 लिख सकते हैं, 1/2 अगर इस तरह हो या स्क्वायर रूट -1 हो, दोनों का मतलब सेम होता है, यानी कि स्क्वायर रूट जो होता है उसका मतलब ये होता है कि पावर 1/2, तो मतलब हमने किसी तरह इसकी पावर जो है 1/2 बनानी है। -1 लिखा, अब देखिए ये -21/2 है, इसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई -21, ये मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -21/2 सेम वही चीज़ बन जाएगी ना। तो अब ये जो इतनी चीज़ है ये सेम ऐसी बन गई, हम लिख सकते हैं इसकी जगह स्क्वायर रूट -1। स्क्वायर रूट -1 ना भी लिखे तो मतलब ये अयोटा की इक्वल है ना हमारे पास, हम डायरेक्ट लिख देते हैं ये चीज़ किसकी इक्वल है, अयोटा के। ठीक हो, यहाँ रीज़न लिखती -1 की पावर 1/2 इक्वल होता है अयोटा के, ये अयोटा आ गया, और उसके बाद बाकी क्या रहेगा, पावर -21। ठीक हो गया, अब पावर माइनस में से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पावर प्लस करनी हो तो डिनोमिनेटर बना देते हैं ना, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, इसे 1/अयोटा की पावर 21 लिखेंगे तो प्लस हो गई, अगर नीचे होती तो ऊपर ले जाते तो प्लस हो जाती। ठीक है, अब 21 ऑड नंबर है, इसे इवन बनाना है तो कैसे करेंगे, अयोटा की पावर 20 डॉट अयोटा की पावर 1। ठीक हो गया, 20 अब 2 के टेबल में आ जाता है, अयोटा की पावर 2 और साथ में 10, 2 10 20 बन जाएगा, मल्टीप्लाई अयोटा। ठीक हो गया, अब 1/, अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के, -1 की पावर 10 साथ में अयोटा। ठीक हो गया, मैं इधर लिख रही हूँ। अब 1/, पावर 10 इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब प्लस में चेंज हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई अयोटा, तो ये हमारे पास आ गया 1/अयोटा। ठीक हो गया, लेकिन इसे हम अब अभी आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिनोमिनेटर में हमने अयोटा नहीं रहने देना। अगर डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है तो उसे कैसे खत्म करना है, रैशनलाइज करके, मतलब अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अयोटा का साइन प्लस में है तो हम माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और माइनस अयोटा से ही डिवाइड करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसका कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो अयोटा कॉन्जुगेट माइनस अयोटा ही आता है ना, क्योंकि कॉन्जुगेट में जो है वो अयोटा का सिर्फ साइन चेंज होता है और किसी का भी साइन चेंज नहीं होता। अब माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अयोटा, अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर और साथ में माइनस वैसे आ जाएगा, माइनस अयोटा ओवर माइनस अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के, माइनस अयोटा ओवर माइनस माइनस +1, तो ये आ गया माइनस अयोटा हमारे पास आंसर। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। देखिए हमारे पास ये तो -1 की होल पावर -21/2, हमें किसी तरह यहाँ पे अयोटा बनाना था, तो हमने क्या किया, हमें पता है कि अयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1 के, और स्क्वायर रूट -1 को -1 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही ये होता है कि पावर स्क्वायर रूट जिस चीज़ के ऊपर है उसकी पावर +1/2 है। ठीक हो गया, तो हमने इसे क्या किया, -21/2 जो था उसे हमने क्या लिख दिया, 1/2 मल्टीप्लाई -21, जिस तरह हमारे पास अक्सर होता है ना, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3
या 3 मल्टीप्लाई 2 या 1 मल्टीप्लाई 6, किसी तरह से भी लिख सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। जिस तरह की हमें चीज़ चाहिए हम उस तरह से लिख सकते हैं। हमें 1/2 चाहिए था, ये हमारे पास था -21/2, इस हमें 1/2 चाहिए था, हमने 1/2 मल्टीप्लाई -21 कर दिया। लेकिन करना इस तरह से मल्टीप्लाई कि दोबारा से वही चीज़ बन जाए। अब ये ना हो कि 6 हमने बनाया तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, वो तो 6 नहीं बनेगा ना, वो तो 9 बन जाएगा। अब ये -21/2 था, तो मैंने इसे क्या लिखा, 1/2 मल्टीप्लाई -21। अब 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि हमें 1/2 चाहिए था। -1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई -21। अब -1 की पावर 1/2 किसकी इक्वल होता है, आयोटा की। मैंने उसकी जगह आयोटा लिख दिया, पावर -21। पावर माइनस में थी, उसे प्लस बनाने के लिए 1 के नीचे ले गए, 1/आयोटा की पावर 21। उसके बाद बाकी सेम वैसे ही है जैसे हमने ये 3 क्वेश्चन किए हैं। आयोटा की पावर ऑड थी, इवन बनानी थी, तो 21 से पीछे एक नंबर ही सिर्फ देखना होता है, आगे की तरफ नहीं जानते, क्योंकि बड़ी वैल्यू तो बनाने से कोई वैल्यू से तोड़ के छोटा तो किया जा सकता है, लेकिन छोटी वैल्यू को तो बड़ा नहीं किया जा सकता ना। 21 था, उससे पीछे 20 क्या आता, तो हमने 20 और आयोटा की पावर 1 लिख दी, ताकि दोनों 20 और 1 ऐड होकर 21 बन सके। तो फिर उसके बाद क्या किया, 20 तो 2 के टेबल में आ जाएगा, तो आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास 20 बन जाता है ना, इसलिए मैंने आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 लिख दी। आयोटा स्केयर -1 की इक्वल 10 वैसे ही आ गया, 10 की वजह से 10 इवन नंबर था, उसकी वजह से ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, तो 1 रह गया। आयोटा साथ में वैसे आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 और आयोटा। फिर यहाँ पे उसके बाद देखें, डिनोमिनेटर में हमने आयोटा नहीं रहने देना होता, क्योंकि उसको ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। 1 ओवर आयोटा, तो उसे ख़त्म किया। रैशनलाइज कैसे करना, आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे 1 प्लस आयोटा होता तो हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, लिखनी सारी वैल्यू थी, बस साइन आयोटा का चेंज करना होता है। तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, -1 आयोटा स्केयर बन गया, साथ में माइनस वैसे आ गया। ये माइनस आयोटा स्टार्ट लास्ट तक वैसे रहेगा, हम सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं। माइनस वैसे आ गया, आयोटा स्केयर -1 की इक्वल -+1। अब डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, -1 हमारे पास आंसर आ गया। क्यों ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर ये बताते हैं ऊपर वैल्यू के को उस पर डिवाइड कर देते नीचे की वैल्यू, तो जब आयोटा को 1 पे डिवाइड, किसी भी चीज़ को 1 पे डिवाइड करे तो वैसी ही रहती है। तो हमारे पास माइनस आयोटा आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्व हो गया है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, हमने आयोटा की फॉर्म में इसे लिखना है। अब देखिए हमें पता है आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो आयोटा किसकी इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1 के। ठीक हो गया, इस चीज़ की इक्वल होता है, ये चीज़ हमने याद रखनी है इन सवालों में। अब देखिए स्क्वायर रूट -1 है, किसकी इक्वल होता है, आयोटा के। इसकी जगह लिख सकते हैं आयोटा, इसे थोड़ा सा अरेंज कर दें, बी आयोटा, आंसर आ गया। बस आयोटा की फॉर्म में हमने लिखना था। अब इसे देखें, -5 का स्क्वायर रूट है, इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट, लहदा लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो तो हम लहदा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो दोनों के ऊपर लहदा स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। ये स्क्वायर रूट 5 वैसे रह गया, और स्क्वायर रूट -1 क्या किसकी इक्वल है, आयोटा के, सॉल्व हो गया। अब इस वाले को देखें, इसे भी हम लिख देंगे 16/25 स्क्वायर रूट, और -1 के ऊपर लहदा से स्क्वायर रूट हमने लिख दिया। ये थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, और स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा आ गया। चाहे 4 के साथ लिख लीजिए, साथ में लिखना मतलब एक, लेकिन डिनोमिनेटर में लिखना फिर गलत हो जाएगा, फिर रैशनलाइज करना पड़ता है उसके लिए। फोर्थ वाला पार्ट क्या, 1/-4 स्क्वायर रूट, ये 1/4 स्क्वायर रूट और -1 का स्क्वायर रूट। नीचे था -1, ऊपर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। माइनस को नीचे ऊपर लिख सकते हैं ना, तो हमने ऊपर वाली वैल्यू के साथ माइनस, क्योंकि पूरी एक ही वैल्यू है ना। 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, और स्क्वायर रूट -1 आयोटा की इक्वल है, ये भी सॉल्व हो गया। इतने से ही थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।